हेलो चिल्ड्रन। पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि फॉर्म को कैसे जो है हम लोग उसके सिंटेक्स को लिखेंगे। अब आगे चलते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या है, हम लोग ने जैसा बताया था, मैंने आपको बताया था कि फॉर्म होता है। फॉर्म में इसके दो एट्रीब्यूट्स होते हैं। पहला होता है आपका एक्शन और दूसरा होता है आपका मेथड। ठीक है, मेथड के मैंने आपको दो वैल्यू बताया था, शायद आपको याद होगा। कौन कौन से होते हैं? पहला क्या होता है इसका? गेट होगा और दूसरा होगा पोस्ट। ठीक है, गेट को मैंने आपको बताया था यहाँ पर कि यह किस मेथड के थ्रू जो है ये सेंड करता है, ये अपेंड मेथड के थ्रू जो है ये सेंड करता है। ठीक है, और दूसरी चीज़ ये यूआरएल को मतलब जो है यूआरएल को सेंड करता है, जबकि इस पोस्ट में क्या होगा, ये एचटीटीपी के रूप में वो क्या करेगा, सेंड करेगा। ठीक है, तो चलिए अभी हम बात कर लेते हैं यहाँ पर फॉर्म के अंदर की। तो जैसा मैंने आपको पहले बताया था पिछले वाले वीडियो में कि फॉर्म होता है, और फॉर्म में क्या होता है, फॉर्म में हम लोग जो है देखे हैं कि क्या होता है, टेक्स्ट होता है। ठीक है, मतलब टेक्स्ट बॉक्स होता है। ठीक है, टेक्स्ट एरिया होगा, टेक्स्ट एरिया होता है। ठीक है, टेक्स्ट एरिया होता है। उसके बाद इसी में क्या होता है, आपके लिस्ट होता है। ठीक है, कम्बो लिस्ट होता है, ध्यान रखिएगा, कम्बो लिस्ट। अभी मैं आपको बताऊंगा कम्बो लिस्ट, या इसी को बोलते हैं हम लोग ड्रॉप डाउन लिस्ट। ठीक है, लिस्ट, कम्बो लिस्ट, या फिर इसी को बोलेंगे ड्रॉप डाउन लिस्ट। इसमें क्या होगा, आपके चेक बॉक्स होगा। ठीक है, चेक बॉक्स होगा। फिर एक आपका होगा रेडियो होगा, रेडियो बटन होगा। ठीक है, रेडियो बटन होंगे आपके। ओके, फिर इसी में आपका होगा पासवर्ड बॉक्स होगा। ध्यान रखिएगा, पासवर्ड बॉक्स एक टाइप का टेक्स्ट बॉक्स होता है, बट उसके जो टेक्स्ट होते हैं वो दिखते नहीं हैं। ठीक है, और इसी में आपका होगा बटन। ठीक है, जब मैं आपको बटन बताऊंगा तो आपको बताऊंगा बटन कितने टाइप्स में हो सकते हैं। ठीक है, तो देखिए अब फॉर्म को हम जब भी मिस फॉर्म के अंदर जो फील्ड होते हैं ये फील्ड हैं। ठीक है, तो फॉर्म के फील्ड कौन कौन से हो गए, अब आप देख सकते हो यहाँ पर टेक्स्ट हो गया, टेक्स्ट बॉक्स हो गया, टेक्स्ट एरिया हो गया, चेक बॉक्स हो गया, रेडियो हो गया, पासवर्ड हो गया, बटन हो गए। फिर फॉर्म में और क्या चीज़ें होती हैं, आपका लिस्ट होगा, कम्बो लिस्ट या फिर ड्रॉप डाउन लिस्ट होगा। और इन्हीं को हमें क्या करना है, अपने सिलेबस में स्टडी करना है, इन्हीं सबको। तो हमें स्टडी करना है टेक्स्ट बॉक्स, टेक्स्ट एरिया, चेक बॉक्स, रेडियो बटन, पासवर्ड बॉक्स, बटन। ठीक है, लिस्ट, कम्बो लिस्ट या फिर ड्रॉप डाउन लिस्ट। ठीक है, इन्हीं सब को हमें स्टडी करना है। अब मैंने आपको ये चूँकि सभी जो हैं इस फॉर्म के क्या हैं, फील्ड हैं। ठीक है, एलिमेंट्स हैं, तो हम इसको क्यों अलग अलग दो ग्रुप में मैंने क्यों डिवाइड किया है। देखिए सबसे बड़ी चीज़, ये जो आप ग्रुप देख रहे हो जिसमें टेक्स्ट बॉक्स, टेक्स्ट एरिया, ये सभी, इन सभी के लिए हम लोग यूज़ करते हैं इनपुट टैग का। ध्यान रखिएगा, इस फॉर्म के अंदर हम लोग यूज़ करते हैं इनपुट टैग का। ठीक है, जबकि इसके लिए हम बनाते, इसके लिए हम यूज़ करते हैं एक अनदर का सेलेक्ट टैग का। ठीक है, इसके लिए हम लोग यूज़ करते हैं सेलेक्ट टैग का। तो सबसे पहले आज हम लोग डिस्कस करेंगे इस इनपुट में टेक्स्ट बॉक्स, टेक्स्ट एरिया और चेक बॉक्स के बारे में। ठीक है, तो चलिए एक स्टार्ट करते हैं यहाँ पर अपने टेक्स्ट बॉक्स के लिए। तो देखिए सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया कि सबसे पहले मान लीजिए आपको टेक्स्ट बॉक्स बनाना, तो क्या लिखेंगे, फॉर्म टैग। फॉर्म में कौन कौन से मीन्स एट्रीब्यूट होंगे, पहला एक्शन और दूसरा मेथड। ठीक है, एक चीज़ और आपको मैं यहाँ बताना चाहूँगा कि देखिए यदि आप एक्शन, यदि आपको मिस पता नहीं है कि आपको ये फॉर्म कहाँ पे सेंड करना है या फिर आप किस मेथड से सेंड करेंगे, तो आप इसे ब्लैंक छोड़ सकते हो। ठीक है, अब इसके अंदर जो है आपको मैं बता दूँ, इसके अंदर क्या करना है हमें, मीन्स वो आपको इनपुट टैग का यूज़ करना है। ठीक है, इनपुट टैग का। अब इनपुट टैग यूज़ करेंगे और लास्ट में क्या करेंगे, फॉर्म को क्लोज कर देंगे। अब कहोगे सर यहाँ पे इनपुट टैग आपने यूज़ किया तो इनपुट टैग को क्लोज भी करेंगे, नहीं। इनपुट टैग जो है आपका, ये आपका एम्प्टी एलिमेंट है, मतलब इसका जो क्लोजिंग नहीं होगा। ठीक है, जो आपका इनपुट टैग है ये आपका एम्प्टी एलिमेंट होता है। ठीक है, इसको क्लोज नहीं करेंगे। बात आई समझ में? ठीक, तो इनपुट टैग क्या होता है, ये मल्टीपर्पज़ टैग है। ठीक है,
क्योंकि इससे जो है बहुत सारे जो है वो कंट्रोल क्रिएट किए जाते हैं। अब इस इनपुट से कौन कौन से जो है वो कंट्रोल क्रिएट किए जाएंगे, ध्यान रखना। इससे क्रिएट किया जाएगा टेक्स्ट बॉक्स, इससे क्रिएट किया जाएगा टेक्स्ट एरिया बॉक्स, ठीक है, टेक्स्ट एरिया। इससे क्रिएट किया जाएगा आपका जो है चेक बॉक्स, ठीक है। इससे कौन सा क्रिएट किया जाएगा, रेडियो, ठीक है, रेडियो बटन। फिर इसी से क्रिएट किया जाएगा आपका बटन, ठीक है। ये सभी जो हैं आपके इसे क्रिएट किए जाएंगे। और हाँ, इसी से क्रिएट किया जाएगा आपका पासवर्ड। बात आ गई समझ में? तो चलिए सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे टेक्स्ट बॉक्स को। ओके, तो इनपुट में देखिए, इनपुट में आपको जो है एट्रीब्यूट्स मिलेंगे। अब ये कौन कौन से एट्रीब्यूट्स है सबसे पहले ये जान लीजिए, ठीक है, और इनके बारे में जान लीजिए। तो सबसे पहला जो एट्रीब्यूट है वो होगा आपका नेम एट्रीब्यूट, ठीक है, सॉरी, पहला होगा आपका टाइप एट्रीब्यूट, ठीक है। दूसरा होगा आपका नेम एट्रीब्यूट, ठीक है। मोस्ट ऑफ द केसेस में, मोस्ट ऑफ द मीन्स जितने भी आपको मैंने कंट्रोल्स दिखाए थे उन सभी में ये दो जो हैं वो कॉमन होंगे, ठीक है। आई बात समझ में, राइट। तो यहां पर क्या होगा, इनपुट टाइप में उसके टाइप होंगे जिसको आप बनाने जा रहे हो। यदि आप टेक्स्ट बॉक्स बनाने जा रहे हो तो इसमें क्या यूज करेंगे हम लोग, इसमें यूज करेंगे हम लोग टेक्स्ट। बस टाइप में क्या लिखेंगे, इसका जो टाइप क्या होगा इस यहां पर हम क्या लिखेंगे, टेक्स्ट, ठीक है। यदि आप इसमें जा रहे हो बनाने, यदि आप इसमें जा रहे हो बनाने कोई भी एक टेक्स्ट एरिया, ठीक है, तो यहां पर क्या यूज करेंगे आप, यहां पर आप यूज करेंगे टेक्स्ट एरिया के लिए टेक्स्ट एरिया एट्रीब्यूट ही यूज करेंगे। सॉरी, टेक्स्ट एरिया के लिए जो हम लोग अलग से जो है एक टैग यूज करते हैं, ठीक है, यहां पर यूज नहीं करेंगे, सॉरी। इस इनपुट का यूज़ के लिए हम बस टेक्स्ट बॉक्स को बनाने के लिए करेंगे। टेक्स्ट एरिया के लिए हम लोग जो है एक अलग सा टैग ही यूज़ करते हैं, टेक्स्ट एरिया टैग, ठीक है। तो यहाँ पर टेक्स्ट एरिया जो है यूज़ नहीं करेंगे यहाँ पर, ओके। तो अब टाइप में यहाँ पर जैसे टेक्स्ट बॉक्स के लिए क्या यूज़ करेंगे, टेक्स्ट यूज़ करेंगे। फिर पासवर्ड के लिए क्या यूज़ करेंगे, ठीक है, पासवर्ड के लिए इसका जो टाइप होगा वो होगा पासवर्ड, ठीक है। यहां पर क्या यूज करेंगे, पासवर्ड ही यूज करेंगे। आई बात समझ में आपको? तो अभी हम इन दोनों को देख लेते हैं, फिर आपको मिस आगे ले चलेंगे। तो अभी हमने क्या बताया कि यहां पर जो टेक्स्ट बॉक्स क्रिएट करने के लिए क्या करेंगे हम लोग, यहां पर यूज करेंगे, लिखेंगे क्या, टेक्स्ट, ठीक है, टेक्स्ट, राइट। अब यहां पर लिखा हुआ है नेम, तो ध्यान रखिए टाइप जो है वो ये डिफाइन करता है कि वो आप किस टाइप का जो है कंट्रोल आप बनाने जा रहे हो, ठीक। यदि टेक्स्ट टाइप का है तो आप क्या लिखेंगे, टेक्स्ट, ठीक है। पासवर्ड लिखने जा रहे हो तो यहाँ पर लिखेंगे पासवर्ड। बात आ रही समझ में, ठीक। तो टाइप में क्या होगा यहाँ पर, टेक्स्ट। नेम में क्या होगा, देखिए नेम जो है आपके जो फील्ड होते हैं जहाँ पर आपके डेटाबेस होंगे, ठीक है, डेटाबेस आप समझ रहे होंगे। जैसे डेटाबेस में क्या होता है, नेम होता है, नेम होगा, स्टूडेंट नेम होगा, ठीक है। उसके बाद फिर इसके क्लास होंगे, रोल नंबर होंगे, या फिर यदि आप यूज़र आईडी के लिए मतलब बना रहे हो तो क्या होगा, यूज़र आईडी होगा, ठीक है। मान लीजिए यूज़र आईडी के लिए क्या हो तो यूज़र आईडी हो जाएगा। तो यूज़र आईडी में क्या होगा, आपका टेक्स्ट हो जाएगा, ठीक है, ये तो टेक्स्ट टाइप का हो जाएगा। लेकिन पासवर्ड के लिए क्या होगा, पासवर्ड के लिए आपका क्या होगा, पासवर्ड के लिए हम लोग कौन सा यूज़ करेंगे टाइप में, पासवर्ड का। तो यहाँ पर जैसे यूज़र आईडी के लिए क्या यूज़ करेंगे, टेक्स्ट, तो यहाँ पर टेक्स्ट ले लिया। अब दूसरा जो यदि पासवर्ड है तो पासवर्ड के लिए क्या यूज़ करेंगे, पासवर्ड टाइप का, यहाँ पर टाइप में क्या हो जाएगा, पासवर्ड, ठीक है। चलिए मैं आपको एक दिखा देता हूँ। तो देखिए मान लीजिए हमें एक फॉर्म क्रिएट करना है यहाँ पर, जिसमें लिखा हुआ है यूज़र आईडी, फिर ये आपका बॉक्स है, और दूसरा लिखा हुआ है इसी के जस्ट नीचे यूज़र आईडी, और दूसरा है का पासवर्ड, ठीक है, ये पासवर्ड है, राइट। तो यूज़र आईडी के लिए आप क्या क्रिएट करेंगे, कैसे लिखेंगे, यहाँ पर आपको लिखना होगा। तो सबसे पहले हम लिखेंगे फॉर्म, फिर यहाँ पर
एक्शन, फिर यहाँ पर मेथड, ठीक है। फिर यहाँ पर लिखेंगे हम इनपुट टाइप, इनपुट टाइप, और टाइप में क्या लिखेंगे हम यहाँ पर टेक्स्ट, ठीक है। और नेम में क्या लिखना है, ध्यान रखिएगा, नेम उस फील्ड का रखना है, उस डेटाबेस में जो फील्ड होता है फील्ड का नाम उसको हमें यूज़ करना है। तो मान लीजिए उस डेटाबेस का जो मीन्स डेटाबेस का फील्ड का नाम लिखा हुआ यूज़र आईडी, तो हम यहाँ पर यूज़र आईडी लिख लेंगे, ठीक है, यूज़र आईडी, राइट। अब ध्यान दीजिए, ये टेक्स्ट ये तो चीज़ हमने लिख लिया, लेकिन ये इससे क्या होगा, इससे ये जो आप देख पा रहे हो ये बॉक्स जो है ये बॉक्स बस क्रिएट होगा। तो इससे पहले में क्या लिखना था, यूज़र आईडी, तो यहाँ पर हम लिख लेंगे, ठीक है, यहाँ पर लिखेंगे यूज़र आईडी, ठीक है। ठीक, यूज़र आईडी। और लास्ट में, चूंकि देखिए जब भी हम फॉर्म बनाते हैं तो जो मीन्स जितने भी कंट्रोल होते हैं एक के बाद एक आते हैं नीचे, मतलब एक दूसरे के नीचे आते हैं, तो नीचे ले जाने के लिए हम लोग कौन सा टैग यूज़ करते हैं, BR टैग, ठीक है, ब्रेक लाइन, राइट। तो एक आपका हो गया टेक्स्ट बॉक्स, यूज़र आईडी के लिए आपने टेक्स्ट बॉक्स बना लिया। अब दूसरा क्या लिखना है, पासवर्ड के लिए, तो ठीक है, पहले हम पासवर्ड लिख लेंगे, ठीक। अब पासवर्ड के बाद हमें क्या बनाना है, उसका पासवर्ड बॉक्स, तो इसके लिए हम यूज़ करेंगे इनपुट टैग, और इसमें टाइप में क्या लिखेंगे हम लोग, टाइप में पासवर्ड, ठीक है, टाइप में हमने क्या लिखा, पासवर्ड। और नेम में क्या लिखेंगे, उस फील्ड का नाम जहां पे हमें सेव करना है, तो पासवर्ड ही इसका हो जाएगा, ठीक है, डबल कोटेशन और ये क्लोज हो गया, ठीक है, राइट। तो पासवर्ड में क्या हो जाएगा आपका, इनपुट टाइप, टाइप में पासवर्ड लिखेंगे और फील्ड का नाम मतलब नेम में क्या लिखेंगे, पासवर्ड, क्लियर हो गया। अब इसके बाद हमें क्या करना है, क्योंकि इसके बाद यदि हमारा कोई भी और कंट्रोल होता तो हम यहाँ पर क्या यूज़ करते, BR टैग, नहीं है तो BR टैग यूज़ नहीं करेंगे। उसके बाद क्या करना है, इस फॉर्म को क्लोज कर देना है, ठीक है। इसने से क्या हो जाएगा, वो आपका फॉर्म जो है वो बन जाएगा। तो जैसे ही आप इसे देखेंगे तो फॉर्म किस तरीके से बनेगा आपका, यहाँ पर लिखा होगा आपका यूज़र आईडी, फिर ये आपका टेक्स्ट बॉक्स है, ठीक है। इसके बाद क्या होगा, यहाँ पर लिखा होगा आपका पासवर्ड, फिर ये आपका जो है पासवर्ड वाला बॉक्स होगा। तो पासवर्ड वाले बॉक्स में जैसे ही हम टाइप करेंगे वो एस्ट्रिक साइन के रूप में वो दिखाता है, ठीक है। आई होप ये चीज़ आपको समझ में आ गया। चलिए अब आपको बताते हैं, ओके, आई होप इतनी चीज़ें समझ में आ गई होगी। अब आते हैं इनपुट टाइप टेक्स्ट में। देखिए जब भी आप टेक्स्ट बॉक्स बनाएंगे, ठीक है, जब भी आप टेक्स्ट बॉक्स बनाएंगे तो इसमें कौन कौन से एट्रीब्यूट यूज़ होते हैं, तो जैसे मैंने आपको पहले बताया था, इसमें यूज़ होता है टाइप और दूसरा होता है आपका नेम, ठीक है। टाइप में क्या यूज़ करते हैं हम लोग, टाइप में लिखते हैं टेक्स्ट, जबकि नेम में क्या होता है, उस फील्ड का नाम जहाँ पे हमें जिसमें हमें सेव करना होता है। तो नेम में यहाँ पर जो भी होगा, मान लीजिए यूज़र आईडी है तो लिख लेते हैं यूज़र आईडी, ठीक है, या फिर जो कुछ भी होता है उसे वहाँ पर लिख लेते हैं। इसी के साथ इसमें कुछ और भी होते हैं, जैसे यहाँ पर एक और मीन्स एट्रीब्यूट होता है इस इनपुट का टेक्स्ट के लिए, साइज, ठीक है, यहाँ पर यूज़ करते हैं हम लोग साइज एट्रीब्यूट, ओके। तो यहां पर साइज और एक होता है मैक्स लेंथ, मैक्स लेंथ। तो यहां पर साइज में क्या हो जाता है, साइज क्या डिफाइन करता है, यहां पर जो साइज होता है ये स्पेसिफाई करता है नंबर ऑफ कैरेक्टर्स, ठीक है, कितनी उसकी विड्थ होगी। और मैक्स लेंथ क्या होगा, मैक्स लेंथ स्पेसिफाई करता है मैक्सिमम नंबर ऑफ कैरेक्टर, ठीक है, मैक्सिमम नंबर ऑफ कैरेक्टर। जबकि साइज क्या करेगा, उसकी विड्थ डिफाइन करता है, ठीक है, उस कैरेक्टर की विड्थ, ठीक है। तो यहाँ पर जब भी हम मान लीजिए यूज़ करेंगे इनपुट के साथ, तो यहाँ पर मान लीजिए मैं लिख रहा हूँ इनपुट, फिर हमने लिख लिया यहाँ पर टाइप इक्वल टू, यहाँ पर हो जाएगा आपका टेक्स्ट, राइट, फिर नेम हो गया, नेम एट्रीब्यूट में
मान लीजिए हमने लिख लिया यूज़र आईडी, यूज़र आईडी, ठीक है। फिर यहाँ पर लिखेंगे साइज। तो साइज क्या होगा, ये टेक्स्ट बॉक्स की साइज होगी, ध्यान रखना, टेक्स्ट बॉक्स की साइज, जो करेक्टर्स होते हैं करेक्टर की साइज पे, मतलब यदि करेक्टर का साइज बढ़ेगा तो टेक्स्ट बॉक्स की साइज बढ़ेगी, ठीक है। यहाँ पे मान लीजिए हमने दे दिया 30, ठीक। और मैक्स लेंथ, ठीक है, मैक्स लेंथ क्या डिफाइन करेगा यहाँ पर, मैक्स लेंथ डिफाइन करेगा कि नंबर, मैक्सिमम नंबर ऑफ करेक्टर्स इन दैट टेक्स्ट बॉक्स, ठीक है। तो उस टेक्स्ट बॉक्स में मैक्सिमम नंबर ऑफ करेक्टर्स कितने आएंगे, तो ये डिफाइन करेगा। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ करेक्टर्स यहाँ पर लेने के लिए हम मान लेते हैं, मान लीजिए यहाँ पर जो है 50, ठीक। तो इस तरीके से क्या होगा, ये एक ऐसा टेक्स्ट बॉक्स बनाएगा जिसकी साइज जो है, जिसकी साइज जो वो 30 होगी, मतलब 30 करेक्टर्स जो है इसमें आएंगे। साथ में क्या होगा, इसकी जो मैक्सिमम लेंथ है, मतलब इसमें कितने नंबर ऑफ, इसकी साइज कितनी है, ये है 30 करेक्टर के साइज की, ध्यान रखना, इसकी कितनी है 30 करेक्टर, मतलब इस जो टेक्स्ट बॉक्स बनेगा इसमें 30 करेक्टर्स जो हैं वो आ सकते हैं, ठीक। अब मान लीजिए, अब कोई भी ऐसा मीन्स नाम है, यूज़र आईडी है जो कि मीन्स 50 करेक्टर, या किसी का नाम है वो 50 करेक्टर तक है, तो आप इसमें जब 50 करेक्टर डालेंगे तो 30 करेक्टर तो आपको डिस्प्ले होगा, ठीक है, 30 करेक्टर तो डिस्प्ले होगा, लेकिन बाकी के जो 20 करेक्टर होंगे वो डिस्प्ले नहीं होगा, ठीक। तो इसके लिए क्या होगा, आप यदि चाहते हो कि वो 50 करेक्टर पूरा का पूरा शो करे, तो यहाँ पर जो साइज होगी उसको क्या करेंगे, 50 कर देंगे। तो जिससे क्या होगा, वो इसकी जो टेक्स्ट बॉक्स की साइज हो जाएगी वो 50 करेक्टर की हो जाएगी, ठीक है। तो जैसा आप समझ पा रहे हो कि साइज क्या है, उस टेक्स्ट बॉक्स की साइज को मीन्स बनाता है, और मैक्स लेंथ क्या है, उसमें नंबर ऑफ करेक्टर्स कितने वहाँ पर आ सकते हैं उस टेक्स्ट बॉक्स में। क्लियर है। तो ये रहा आपका टेक्स्ट बॉक्स, जिसमें मैंने आपको बताया कि इसके एट्रीब्यूट्स के बारे में, ठीक है। तो मीन्स इसमें जो है कौन कौन से मीन्स यूज़ करेंगे, टेक्स्ट बॉक्स के लिए हम कौन कौन से एट्रीब्यूट यूज़ करेंगे, टाइप में टेक्स्ट यूज़ करेंगे, नेम में उसके नाम लिखेंगे, फील्ड का नाम, साइज और मैक्स लेंथ। आपको ध्यान रखना है साइज और मैक्स लेंथ, क्योंकि क्वेश्चन यहीं से पूछे जाते हैं। आपसे क्वेश्चन सीधे सीधे ये पूछ लेगा कि डैश इज यूज्ड to set the length of text box, ठीक है, टेक्स्ट बॉक्स। तो टेक्स्ट बॉक्स की लेंथ किस पर डिपेंड करता है, आपको ध्यान रखना है, टेक्स्ट बॉक्स की लेंथ किस पर डिपेंड करेगा, मैक्स लेंथ पर या फिर मैक्स लेंथ पर करेगा या फिर इसके साइज पर, ठीक है। बताइए आप किस पर, मैक्स लेंथ पर या साइज पर। तो आंसर क्या होगा इसका, इसके साइज पर। ध्यान रखना, टेक्स्ट बॉक्स की जो साइज होगी, टेक्स्ट बॉक्स की साइज, ठीक है, टेक्स्ट बॉक्स का जो लेंथ होगा वो डिपेंड करेगा इसके साइज पर, जबकि नंबर ऑफ करेक्टर्स कितने यूज किए जा सकते हैं, ठीक है, नंबर ऑफ करेक्टर्स जो है वो किस पर डिपेंड करेगा, करेक्टर्स की लेंथ मतलब जो कितनी किस पर डिपेंड करेगा, इसके मैक्स लेंथ पर। तो नंबर ऑफ करेक्टर्स जो इसके अंदर डाले जाने हैं वो मैक्स लेंथ से हो जाएगा, और इसकी साइज जो डिपेंड करेगी, इस मीन्स टेक्स्ट बॉक्स की साइज या टेक्स्ट बॉक्स की जो लेंथ है वो किस पर डिपेंड करेगी, इसके साइज पर, ठीक है। आई होप ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी। So thank you very much for watching this video.